स्वागत है आप सभी सहपाठियों का इस खास सेशन में जिसमें हम पॉलिटी के कुछ कीवर्ड्स जैसे कि स्टेट, नेशन ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट और नेशन में क्या फ़र्क है, इसे डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट के दो मतलब होते हैं। पहला, इसका मतलब होता है प्रोविंस। जैसे उत्तर प्रदेश क्या है, एक स्टेट है यानी प्रोविंस है। मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब क्या हैं, स्टेट हैं, प्रोविंस हैं। पहला अर्थ होता है स्टेट का प्रोविंस जैसे प्रदेश, और दूसरा इसका अर्थ होता है अथॉरिटी से, देश से, सत्ता से। जैसे मगध कभी क्या था, स्टेट था। वैशाली क्या था, स्टेट था। आज की डेट में हम बात करें तो इंडिया क्या है, स्टेट है। यूएसए, पाकिस्तान, चाइना ये क्या है, स्टेट है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई स्टेट की? आज से करीब 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले कोई स्टेट नहीं था। फिर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? इसकी सबसे अच्छी व्याख्या ब्रिटेन के एक विद्वान थे हॉब्स। उन्होंने किताब लिखी, इसका नाम था लेवियाथन। ये इसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की है। इसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताया है कि इस थ्योरी की वजह से स्टेट की उत्पत्ति हुई। लेवियाथन का मतलब होता है समुद्र, सी मॉन्स्टर, समुद्र का दैत्य। इसके हिसाब से ह्यूमन का जो नेचर है वो कैसा है होता है, सेल्फिश होता है और इगोइस्टिक होता है। आदमी कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका दो ही मोटिव होता है, सेल्फ इंटरेस्ट और फियर। आदमी जो भी कार्य करेगा उसके मूल में दो कारण होंगे, लालच और भय। तो जब स्टेट नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं था, तो जो स्थिति थी कैसी थी, मत्स्य न्याय होता था। मत्स्य न्याय का मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो कमज़ोर आदमी है ना तो फिर उसका जीवन सुरक्षित है और ना ही उसकी संपत्ति, अगर थोड़ी बहुत उसने अर्जित की है तो। मनुष्य के अंदर एक चीज़ और होती है, एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है, वो क्या है, लव फॉर लाइफ, अपने जीवन के प्रति प्रेम। इसी प्रेम की वजह से लोगों ने सोचा कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारे इन दोनों चीज़ों की रक्षा करे, हमारे जीवन की और हमारे संपत्ति की। तो लोगों ने अपने जो जीवन के प्रति प्रेम है इसकी वजह से एक संस्था बनाई जिसे कहते हैं राज्य, और उसे अपने सारे अधिकार सरेंडर कर दिए कि अब हमारे सारे अधिकार किसके पास रहेंगे, राज्य के पास रहेंगे। और उसके ऊपर एक लिमिटेशन रहेगी, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन हमारे प्राण नहीं लेगा। इसी चीज़ को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से स्टेट की उत्पत्ति हुई है। अब इसके हम देखेंगे चार तत्व होते हैं। ये यहाँ देखिए, स्टेट के चार तत्व होते हैं। पहला क्या है, पीपल। दूसरा टेरिटरी। तीसरा गवर्नमेंट। और चौथा सोवर्निटी, संप्रभुता। अगर हम भारत की बात करें, ये है हमारा भारत। फिर से ड्रॉ करते हैं। ये इसकी एक टेरिटरी हो गई। तो भारत के पास क्या है, एक फिक्स टेरिटरी है। ये देखिए इसकी एक टेरिटरी, इसमें लोग रहते हैं। पीपल, इसके पास अपनी आबादी है और उसकी अपनी एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र है, टेरिटरी है। इसके पास अपनी एक गवर्नमेंट है यहाँ जो दिल्ली में रहती है। गवर्नमेंट की जो सीट है वो दिल्ली है। और इसके पास अपनी संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब है कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में अपने डिसीजन स्वयं लेगा। भाई उसको हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन पे कितना इन्वेस्ट करना है, इसके लिए वह किसी और से परामर्श नहीं लेगा, अपने फैसले स्वयं लेगा। परामर्श हो सकता है ले लेकिन निर्देश नहीं लेगा। तो संप्रभुता का मतलब है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होना। तो इसके चार कंपोनेंट हमने देख लिए। तो भारत क्या है, एक स्टेट है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट माध्यम है जिसके द्वारा स्टेट अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इसी के द्वारा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। गवर्नमेंट आती है जाती है, जबकि स्टेट हमेशा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
गवर्नमेंट में चेंज हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो गवर्नमेंट के बीच में गैप नहीं होगा, कंटिन्यूटी रहेगी। जैसे जब यूपीए गवर्नमेंट थी उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई, तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये हमने देखा गवर्नमेंट क्या होती है। अब देखते हैं नेशन क्या होता है। नेशन एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंसेप्ट है। इसका मतलब है ऐसे लोगों का समूह जिनकी अपनी एक कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन टेरिटरी हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो, ऐसे लोगों का ये समूह है। देखिए नेशन में हमने देखा, स्टेट में हमने देखा था इसके 4 तत्व हैं। ये हाँ देखिए 4 तत्व हैं, लेकिन नेशन में कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है कॉमन हिस्ट्री ना भी हो सकता है टेरिटरी ना भी हो, तो भी वो क्या होगा, वो नेशन होगा। स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि नेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंसेप्ट है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब हुआ कहाँ, पंजाब में हुआ, अमृतसर में हुआ, लेकिन उसकी पीड़ा पूरे देश के लोगों ने महसूस की। ऐसा लगा कि ये हमारे साथ हुआ है। तो उस पीड़ा को तमिलनाडु ने, बंगाल ने, कर्नाटक के हर जगह के लोगों ने महसूस किया। क्यों? क्योंकि ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। अब देखिए इसके जो 4 तत्व थे, स्टेट के, इसमें सोवर्निटी स्टेट में होनी चाहिए। अगर सोवर्निटी नहीं है तो स्टेट नहीं होगा। लेकिन नेशन के पास हो सकता है सोवर्निटी ना हो, फिर भी वो नेशन रहेगा। कैसे? 1947 इसके पहले, आज़ादी के पहले हमारे पास सोवर्निटी नहीं थी, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, लेकिन फिर भी क्या थे, हम एक नेशन थे। इसके लिए स्टेट के लिए टेरिटरी का होना आवश्यक है, लेकिन नेशन के लिए टेरिटरी का होना आवश्यक नहीं है। जैसे इज़राइल 1948 के पहले उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, कोई निश्चित भूभाग नहीं था, लेकिन वो क्या था, एक नेशन था। तो हमने देख लिया स्टेट के लिए ये चारों तत्वों का होना आवश्यक है, जबकि नेशन के लिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं कि ये चीज़ें होंगी तभी नेशन होगा। हम प्रमुखता से यही कह सकते हैं कि स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और नेशन साइकोलॉजिकल और इमोशनल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।